दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज उनके आवास पर हमला होता है जब वो लोगों की फरियाद को, उनकी समस्याओं को सुन रही थी। और ये सब कुछ उनके आवास पर हफ्ते में एक दिन होता है जिसमें सभी लोग आते हैं, एक जनता दरबार लगता है अपनी समस्याओं को लेकर ताकि उनको समाधान मिल सके। और इसी बीच पहुंचता है राजेश खिमजी सकारिया, जो कि गुजरात का रहने वाला है, 41 साल का है। और वो आया था गुजरात के राजकोट से दिल्ली में एक सुनवाई थी अदालत में उसके सिलसिले में, क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार है जो कि दिल्ली की जेल में बंद है, उससे मुलाकात करने भी आया था। और इसी बीच वो पहुंच जाता है मुख्यमंत्री के आवास पर जन सुनवाई वाले समय पर। अब जैसे ही उसकी बारी आती है वो कुछ दस्तावेज देता है और जानकारी मिली थी कि उसने मुख्यमंत्री का हाथ खींचने की कोशिश करी, फिर वो अपना बचाव करती है और उनका सिर जो है किसी नोकीली चीज़ से टकरा जाता है, जिसके बाद फिर उनका इलाज शुरू होता है। लेकिन एक किसी का तर्क ये था कि थप्पड़ जड़ दिया है, फिर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सिर्फ धक्का दिया था और सीएम जो रेखा गुप्ता हैं वो अपना बचाव कर रही थी जिस वक्त उनके लग गई। ये भी विपक्षी खेमा कह रहा है कि जब दिल्ली की सीएम ही सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, तो बाकी महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब राजेश खिमजी सकारिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब कार्रवाई की जा रही है, आधार कार्ड भी बरामद किया जा चुका है। अब क्रॉस वेरिफिकेशन चल रही है। दिल्ली पुलिस गुजरात पुलिस के संपर्क में है। लेकिन इस आरोपी राजेश खिमजी सकारिया की मां मीडिया के सामने जब वो आई तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए, वो बेगुनाह है और वो पशुओं का वो पशु को लेकर काफ़ी लगाव रखता है और पशु पालन का काम भी करता है। तो अभी जब दिल्ली में हाल फिलहाल में सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको 8 हफ्ते के भीतर जो है एक ऐसी जगह पर लेकर जाया जाए जहां पर शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं और उनको एक ही जगह पर इकट्ठा करके रखा जाए। लेकिन जैसे ये खबर आई थी, इस फैसले से वो आहत है, ऐसा उसकी मां का कहना है। और उनका कहना है कि वो स्ट्रे डॉग्स को लेकर जो फैसला आया था, आवारा कुत्तों को लेकर, उसके बाद से इसके मन में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया था, वो गुस्सा पनपता चला गया। उनका ये भी कहना है कि उनका बेटा धार्मिक है, महाकाल जाता है और भगवान शिव का पुजारी है, लेकिन जानवरों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम रखता है और इसीलिए उसने अपना ये गुस्सा, अपनी भड़ास निकाली है। लेकिन अब इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, कैसे कोई व्यक्ति आया और ऐसे हमला कर सकता है। अब आगे सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट होगी। लेकिन बीजेपी का मानना है कि विपक्षी खेमा या कोई ऐसा दल है जो सीएम रेखा गुप्ता, क्योंकि जन सुनवाई करती हैं, जनता के बीच जाती हैं, उनकी हर समस्याओं का समाधान तुरंत होता है, उनकी कार्यशैली से वो परेशान है। ये बीजेपी का कहना है कि सीएम गुप्ता की कार्यशैली से विपक्षी खेमा परेशान है और इसलिए हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ करवाया हो। हालांकि सब कुछ जांच के बाद साफ हो पाएगा। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अब इस आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है। अब लगातार तफ्तीश चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन जैसे इसकी मां सामने आई, उसने ये गुहार लगाई है कि उसके बेटे को छोड़ दिया जाए। बस उसके मन में किसी बात को लेकर गुस्सा था, वो दुखी था, इसलिए उसने ये सब किया है। रेखाबेन मेहरबानी करजो, मारो छोकरो जी करे पशु माटे कर्युं छे, बीजी कई मगजमारी नथी करतो। सकला ने गायु ने एना माटे ज करे छे। पशु हारू तो बहुत दौड़े छे, अपवास उपर ही रहे छे। हवे मेहरबानी करी अने छोड़ो तो भाई गमारा। रेखाबेन ने ज कहूं छुं, रेखाबेन ने ज कहूं, अमारी मेहरबानी करजो, गरीब माणसनी विनंती। हवे छोकराए जे कर्युं ई तो मन पछी खबर नथी, फड़ाको मार्यो एम कहे छे, पण बीजी मन नथी खबर। दिल्ली आव्यो ये मन नथी खबर। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके से हमला करने के बाद किसी आरोपी को छोड़ देना चाहिए या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि आपको याद होगा, आज से 6 साल पहले 2019 में जब अरविंद केजरीवाल चुनावी यात्रा कर रहे थे तो उनकी गाड़ी पर चढ़कर भी एक शख्स ने उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था। तो ये क्यों हर बार ऐसा होता है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा और ज़्यादा टाइट होनी चाहिए? इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही या ढिलाई होती है, इसलिए दूसरे को एक्सेस मिल जाता है, या क्या कुछ आप समझ रखते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।